वंदे मातरम भाई। मैं रविंद्र यादव। गवर्नमेंट जॉब है मेरी। नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में। 2015 में राजीव भाई को मैंने पहली बार सुना, और वो भी किसी मित्र ने दो डी सीडी दे दी थी मेरे को। उन्होंने कहा था कि ये सीडी सुन लियो। वो सीडी थी स्वास्थ्य कथा वाली, 7 दिन की जो स्वास्थ्य कथा हुई थी राजीव भाई की। वो सीडी मैंने सुनी 2015 में। घर में उस सीडी के अनुसार मैंने कुछ परिवर्तन किया, जैसे नमक बदला, चीनी बदली, कुछ बर्तन बदले, कुछ बेसिक परिवर्तन किया रसोई में वो सीडी सुन के। और कुछ पानी पीने के नियमों की पालना करना शुरू की। अब वो सीडी 2-3 बार सुनने के बाद कहीं रख दी मैंने। वो सीडी दोबारा निकल के आई 2017 में मेरे पास, मेरे सामने। जब वो 2017 में दोबारा उसको सुनना शुरू किया, फिर मोबाइल पे सुनना शुरू किया कि भाई राजीव भाई हैं ये, इन्होंने ये स्वास्थ्य कथा कही, तो कहीं मोबाइल पे यूट्यूब पे भी होंगे। 2017 में 2017 में अगस्त का महीना था वो। तो अगस्त के महीने में मेरी दोबारा शुरुआत होती है। राजीव भाई को मैं उससे पहले शायद आयुर्वेदाचार्य या होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में जानता था, इतना नहीं जानता था कि भाई ये ऑलराउंडर हैं। तब मैंने शुरू किया तो उनके जितने भी व्याख्यान मेरे को यूट्यूब पे मिले, जितने भी व्याख्यान के लिंक मिले मेरे को, सारे के सारे सुने मैंने। लगभग 6 महीने राजीव भाई को मैंने सुना। तो ऐसा लगा कि भाई अब तो कुछ क्रांति कर ही देनी है। और जीवन में बदलाव शुरू किया, कपड़े बदले, खादी के वस्त्रों पे लौटना, कुर्ते पजामे पहनना, सादा खाना खाना, आयुर्वेद से इलाज करना। 2017 में मैंने खुद से प्रण किया कि मैं अंग्रेजी दवाइयों का सेवन नहीं करूंगा, इमरजेंसी को छोड़ के। और वो प्रण मेरा अभी तक 2023 तक चल रहा है। आज तक मेरे को एक सिंगल अंग्रेजी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। और हालांकि मैं अंग्रेजी दवाइयों के बीच रहता हूँ, मेरा काम तो नर्सिंग ऑफिसर का है, एलोपैथिक हॉस्पिटल में हूँ। तो दवाइयों के बीच रहते रहते भी मेरे को एक अंग्रेजी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। सब राजीव भाई का प्रताप है, आप लोगों का प्यार है। और उसके बाद राजीव भाई ने कहा कि भाई वाग्भट ऋषि की अष्टांग हृदयम किताब है, तो वो ऑनलाइन सुनना शुरू किया। फिर उसके बाद किताबें भी मंगवाई, किताबें पढ़ना शुरू किया। राजीव भाई की जो स्वदेशी चिकित्सा की पतली पतली बुक थी उनको पढ़ना शुरू किया। उनसे थोड़ा थोड़ा बच्चों का, मम्मी पापा का, जो भी अपने जानकारी में रिश्तेदारी का कुछ होता था तो उनको बताता था, वो छोटे छोटे नुस्खे, रसोई वाले नुस्खे, तो उनसे फायदा मिलना शुरू हुआ। फिर 2017 में ही मैं एक किसान का बेटा हूँ। 2017 में ही मैंने अपने घर से डीएपी यूरिया हटाया राजीव भाई को सुन के। तो स्वदेशी जैविक खेती की शुरुआत की, रसायन मुक्त खेती की शुरुआत की। 2017 से लगभग 2020 2-3 साल मैंने संघर्ष किया डीएपी यूरिया हटाने के लिए घर में, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन बहुत कम होता था। मम्मी पापा बार बार जिद करते थे नहीं लाना है लाना है, लेकिन 2020 के बाद बिल्कुल नहीं आया मेरे घर में। हालांकि 2017 से 20 के बीच में 1-2 बार लाए वो मेरे पीछे से, मेरे को बिना बता के। तो लेकिन 2020 के बाद वो एक बार भी मेरे घर में डीएपी यूरिया नहीं आया। जो भी मेरी खेती होती है वो हम रसायन मुक्त करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीज़ें बनाते हैं घर पे ही, और उनसे ही खेती करते हैं। और तब जब से सुना राजीव भाई को, तो गाय के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बताया। तो उस समय से मैंने 2017 से घर में देसी गाय ले आया। पहले हरियाणा नस्ल की रही, थार पार कर रही, और अभी गिर नस्ल की गाय है मेरे घर में। तो मम्मी को अर्थराइटिस भी है। तो अर्थराइटिस में एक अनुभव ये है कि मेरी मम्मी जब से गाय का दूध पीने, गाय का घी खाने, गाय का मक्खन खाने, और जो गाय के जो पंचगव्य हैं वो खाना शुरू किया है, खाना पीना शुरू किया है, तब से उनको अर्थराइटिस की में आराम मिला है। मेजर परेशानी नहीं हुई है उनको, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि वो एक टाइम तो ऐसा आया था कि वो बेड पे जा चुकी थी। उस समय मेरे को पशुधन और वो सारी चीज़ें हटानी पड़ी, क्योंकि काम करने वाला घर में था नहीं कोई। और वो 5-6 महीने बेड पे रहती हैं। उसके बाद फिर जब उनको थोड़ा आराम मिलता है तो फिर मैं गाय लेके आता हूँ दोबारा, और फिर वो गाय के गव्यों का सेवन करती हैं, तो उनको वो अभी तक ठीक है। वो अपना घर का काम करती हैं, गायों का भी काम करती हैं, घर में झाड़ू पोंछा भी करती हैं। गांव में काफ़ी लंबा चौड़ा घर होता है, तो वो सारा कुछ कर लेती हैं। क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ नौकरी के चक्कर में, तो ये
और अभी इसी पे काम करना है, आयुर्वेद पे काम करना है, जैविक खेती पे काम करना है, राजीव भाई के विचारों को फैलाना है, रसोई की महिमा को फैलाना है, इसी काम में लगे हुए हैं। जय हिंद।